नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। आज बात सियासत से इतर उत्तराखंड के बजट की होगी। गैरसैंण में उत्तराखंड का बजट सत्र चल रहा है। सत्र कितने दिन का है, कहां चल रहा है, कहां चलना चाहिए था, ये बातें दीगर है। इन पर लंबी चर्चाएं हो चुकी हैं। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है, इसलिए रवायत तो निभानी ही है कि बजट सत्र को वहीं पर आयोजित किया जाए। सरकारें चाहती तो शायद इसे देहरादून में ही निपटा देती, लेकिन चलिए ये बात और है, इस पर चर्चा किसी दिन और करेंगे। लेकिन जिस स्थिति में सरकार है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बजट के सहारे ही है, और बजट ही है जो बजट इस बार शायद नैया पार लगाएगा। बजट को इस तरीके से बनाने की कोशिश की गई कि बजट में क्या है बहुतों को समझ में नहीं आया, लेकिन सरकार ने पूरी कोशिश की कि ये चुनावी बजट हो तो जाए। विपक्ष ने भरपूर कोशिश की कि वो अपनी रवायत यानी विरोध की रवायत को निभा कर सके, और निभाया भी उसने। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, संतुलन हो, मानस हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, इन तमाम शब्दों का जिस तरीके से धामी सरकार ने अपने बजट में इस्तेमाल किया है, ये तमाम चीजें एक बार की वो बहुत अच्छी लग सकती हैं। एआई की बात हो रही है, पर्यटन की बात हो रही है, पर्यटन के लिए 100 करोड़, पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ का बजट अलॉट करने की बात हो रही है। कुंभ होने वाला है हरिद्वार में, और उसके लिए 1000 करोड़ से ज़्यादा अलॉटमेंट की तैयारी हो रही है, और भी तमाम चीज़ें हैं। पलायन रोकने के लिए फिर से एक बार बड़े बजट की तैयारी है। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। महिलाओं के लिए बात हो रही है, महिला विकास के लिए बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अब इस राज्य में जल्द ही राम राज्य आ जाएगा। 26 तक भले ही ना आया, लेकिन 26 के आखिरी तक आ जाएगा, या फिर 27 के शुरू होते होते तो आ ही जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल खड़ा होता है जब सीएजी की रिपोर्ट आती है। और सीएजी की रिपोर्ट आती है, सीएजी की रिपोर्ट जो सवाल खड़े करती है वो ये तमाम जो दावे हैं, जो एक तरीके से किताबी दावे हैं, इन पर एक सिरे से पानी डाल देती है। सीएजी की रिपोर्ट अपने आप में इस राज्य के लोगों को समझनी चाहिए, और बहुत जरूरी है कि जब आपके सामने ये बार बार कहा जाए कि यह बजट ऐतिहासिक है, बजट महिलाओं के लिए है, बजट एआई के लिए है, बजट युवाओं के लिए है, बजट पलायन को रोकने के लिए है, ऐसे में सीएजी की जब रिपोर्ट आती है और उसमें जो सच्चाई निखर कर सामने आती है, निकल कर सामने आती है, फिर उस सच्चाई के आईने में ये तमाम दावे बड़े झूठे लगते हैं। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि इस राज्य में 55,000 करोड़ से अधिक की धनराशि बिना विधानसभा की मंजूरी के खर्च कर दी गई। सोचिए, जिस राज्य की स्थिति ये हो कि कर्ज लेना पड़ रहा हो, और वहां पर 55,000 करोड़ से अधिक की धनराशि बिना किसी अनुमोदन के खर्च कर दी जा रही है, उसकी विधानसभा से तो परमिशन ही नहीं ली जा रही है। यानी सरकारें अपना काम कर रही हैं। बहुत सारे आंकड़े हैं, हालांकि बहुत ज्यादा आंकड़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य का हाल ले लीजिए। स्वास्थ्य की स्थिति यह है कि कैग की रिपोर्ट बताती है कि जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की जरूरत है, उसमें से 70% पद हमारे यहाँ अब भी खाली है। अब ऐसे में आप याद कीजिए इसी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का वो बयान, जिसमें वो कहते हैं कि कभी इस राज्य में लोग डॉक्टरों को खोजते थे, और अब स्थिति ये है कि डॉक्टर लोगों को खोज रहे हैं। और उसके बाद सीएजी की ये रिपोर्ट पढ़िए, जिसमें यह बताया जाता है कि 70% के करीब विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है इस राज्य में। यही नहीं, सीएजी की रिपोर्ट ये भी बताती है कि कई स्थानों पर तो ये हाल हुआ कि एक्सपायर्ड दवाएं भी मिली हैं अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में। और ये इसी राज्य की बात है, ये किसी और राज्य की बात नहीं है। जहां एआई की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, युवा और पलायन रोकने की बात हो रही है, उसी राज्य की बात ये भी है। यही नहीं, जिस गंगा को लेकर, गंगा यमुना को लेकर हम हमेशा कहते हैं कि ये गंगा का मायका है,
उसी गंगा के मायके में हालत गंगा की ये है कि देवप्रयाग से आगे बढ़ जाइए तो गंगा की स्थिति आचमन लायक भी बच नहीं रही है, बी क्लास में आ गया है पानी। और नमामि गंगे योजना के तहत जो तमाम एसटीपी बनाए जा रहे हैं, 7 शहर तो ऐसे निकले हैं जिसमें अधिकारियों ने एसटीपी तो बना दिए, लेकिन उन एसटीपी से लोगों के घरों के सीवर के कनेक्शन देना भूल गए। अब बताइए, अब ये जो तमाम उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, ये देने की जरूरत क्यों पड़ रही है और इससे क्या समझा जा सकता है, ये अब आपको बताते हैं। दरअसल इस राज्य में अधिकारियों की कार्यशैली में कोई बदलाव पिछले कुछ सालों में आया नहीं है। जिस उम्मीद से आपने सत्ता परिवर्तन किया होगा या इस राज्य ने सोचा होगा कि कार्यशैली में बदलाव आएगा, अधिकारी वाकई में इस राज्य के लिए काम करेंगे, इस राज्य के पहाड़ के लिए काम करेंगे, पहाड़ के लोगों के लिए काम करेंगे, उसी राज्य की पोल और इस राज्य के अधिकारियों की कार्यशैली की पोल सीएजी की रिपोर्ट खोल रही है। आपको एक और उदाहरण देता हूं। सीएजी की रिपोर्ट बताती है सिर्फ पहाड़ की बात नहीं है, मैदानों की स्थिति भी आपको बता रहा हूं। मैदानी है देहरादून की स्थिति यह है कि स्मार्ट सिटी परियोजना में तकरीबन 63 करोड़ के आसपास की जो धनराशि है उसमें अनियमितता पाई गई है। बिना टेंडर कराए ही काम करा दिए गए। और ये ठीक सरकार के मुखिया की नाक के नीचे की स्थिति है। यानी एक तो कार्यशैली बदली नहीं और स्थिति ये हो गई है कि सरकार का मुखिया भी अगर बैठा है, उसकी नाक के नीचे भी अगर हमको गलत काम करने हैं तो हम कर ले रहे हैं और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये सीएजी की रिपोर्ट है, आएगी चली जाएगी, इस पर कोई जवाबदेही है नहीं सरकार की। सरकार तो सरकार है। इस पूरे सिस्टम को समझना होगा। कार्यशैली की बात जब चली है तो समझना होगा कि क्या इस राज्य को बिना अधिकारियों की शासन तंत्र की कार्यशैली बदले हुए क्या इस राज्य में राम राज्य लाया जा सकता है? क्या वाकई में ऐसा राज्य बन सकता है जिसकी कल्पना राज्य आंदोलनकारियों ने की होगी? क्या सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, अच्छी सड़कें, अस्पताल, क्या वाकई में यह सपना सच होने की तरफ बढ़ रहा है या सिर्फ बजट का आकार बड़ा होता जा रहा है? और जब बात बजट के आकार की हो रही है तो एक आंकड़ा तो जरूर आपको जानना और समझना चाहिए। पिछले साल की तुलना में, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में जो बजट सरकार ने पेश किया है वो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में तकरीबन 10% अधिक है। पिछले साल 1 लाख करोड़ के आसपास आया था, इस साल 1.11 लाख करोड़ के आसपास का यह बजट आया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बजट का तकरीबन 25% हिस्सा इस राज्य के कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? 1.11 लाख करोड़ का हमारा बजट है और हमारी जो टोटल जीएसडीपी है उससे जो हम कमा रहे हैं और हमारा ये जो बजट बन रहा है 25% के करीब आसपास हमारा इस बजट का ब्याज चुकाने में चला जाएगा। यानी उस कर्ज की स्थिति को आप समझिए। आंकड़ों के हिसाब से आप देखेंगे तो तकरीबन 96 करोड़ के आसपास आपके ऊपर बजट है, इस राज्य पे कर्ज है। और उस कर्ज को चुकाने की बात छोड़िए, अभी आप उस कर्ज का ब्याज चुकाने की स्थिति में ही बन पाए हैं। ऐसे में जब सरकार छाती पीटे कि 1.11 लाख करोड़ रुपए का बजट हम पेश कर रहे हैं और उसे ऐतिहासिक भी बताए और उसके बाद ये दावे किए जाएं कि ये राज्य बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो सवाल ये है कि क्या हम कर्ज लेकर ही आगे बढ़ना मान रहे हैं? सवाल आपके जिम्मे छोड़े जा रहे हैं। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्या ऐसे ही आएगा इस राज्य में राम राज्य। आज इतना ही, लेकिन आखिर में आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।